दोस्तों ला वकांसा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको पता है कि इस वीज़ा सीरीज़ में हमारी कोशिश होती है कि हम उन सारे देशों के वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताएं जहां पे सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मालदीव्स के वीज़ा के बारे में। दोस्तों मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यानी द्वीप या टापू, इनको मिला के ये देश बनता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब आप मालदीव्स जाएंगे तो मालदीव्स में पहुंचने में आपका एरोप्लेन जो है वो लैंड करेगा अपने एयरपोर्ट में, वो एक सेपरेट आइलैंड में होगा। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के आएंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल पानी के सामने हैं। आपको वहाँ पे सी प्लेन, डिपेंडिंग ऑन आपका होटल कितनी दूर है, आपको वहाँ पे एक सी प्लेन या फिर अपनी एक बोट से अपने आइलैंड में जाना पड़ेगा जो आपका होटल होगा। ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक आइलैंड का मतलब एक होटल, एक आइलैंड का मतलब एयरपोर्ट। सो दोस्तों ये ऐसा अद्भुत नेशन है कि जब आप पहुंचेंगे तो सिर्फ आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बीच समुद्र में एक कोई छोटे से टापू में बस आप अकेले फंस गए हो। यही वजह है कि शायद ये बहुत ज़्यादा मशहूर है भारतीय हनीमून पर्यटकों में और एक बहुत अच्छी फैमिली हॉलिडे के लिए। यहाँ पे आपके जाने का मतलब है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी होटल के अंदर ही होंगी, क्योंकि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा चारों तरफ। बट ऐसा नहीं है कि होटल यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। आप 3 स्टार लेंगे, 4 स्टार लेंगे, 5 स्टार लेंगे या सुपर डीलक्स होटल्स भी लेंगे, सारे होटलों में एक वो बेसिक एमिनिटीज सारी की सारी होटल के अंदर ही मौजूद होती हैं, जिससे आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता या 10 दिन की हॉलीडे में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कभी भी एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी बोर हो रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी हैं। यूनिक चीज़ों से मेरा मतलब है कि आपको किस तरह का कमरा चाहिए ये आप चूज़ कर सकते हैं। आपको सनसेट का कमरा चाहिए या सनराइज देखने वाला कमरा चाहिए, आपको अपना प्राइवेट पूल के साथ में कमरा चाहिए, आप बीच के ऊपर रहना चाहते हैं या फिर आप पानी के ऊपर रहना चाहते हैं, इस तरह के जो भी आप सोचेंगे उस तरह के सारे कमरे आप वहाँ पे, हर तरीके के कमरे हर होटल में, मोस्ट ऑफ द होटल्स में अवेलेबल होते हैं। सारा खाना, आपका डेली ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, रात का डिनर, ये सब आपका होटल के अंदर ही होता है। और आपकी सारी एक्टिविटीज़ जैसे वाटर स्पोर्ट्स, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, किसी भी तरह की जेट स्की, तमाम तरह की जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी सारी आपको होटल के अंदर ही मिलेंगी। दोस्तों ये बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू बाकी और बीच डेस्टिनेशन में, लेकिन जो चीज़ आपको मालदीव्स में देखने को मिलती है शायद दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि सारे जो इवॉल्व पर्यटक होते हैं, इवॉल्व टूरिस्ट होते हैं, वो अपने हनीमून में या एक बहुत अच्छी फैमिली हॉलीडे में मालदीव्स जाना चाहते हैं। तो दोस्तों पता करते हैं इस वीडियो में आगे कि मालदीव्स के वीज़ा के बारे में आपको कितनी फिक्र करनी चाहिए, ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों एक लंबी लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो भारतीय पर्यटकों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है इन कॉमन टर्म्स कि आपको कभी भी एम्बेसी में जाके वीज़ा ऑन अराइवल की वजह से आपको कभी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है एडवांस में। आपके पास सिर्फ अपना पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास सारे नेसेसरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप सीधे इस कंट्री में पहुंच सकते हैं। और आपको पहुंचने के बाद ही वीज़ा स्टैम्प करके और अराइवल में आपको इजाज़त मिल जाएगी कंट्री के अंदर जाने के लिए। मालदीव्स भी उन देशों की लिस्ट में एक देश है, न सिर्फ भारतीय पर्यटकों के लिए बल्कि दुनिया के सारे देशों के लिए 30 डेज के लिए वीज़ा मुफ्त है और वीज़ा ऑन अराइवल है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ यहाँ पहुँचना है और अपनी छुट्टियाँ, हॉलीडे स्टार्ट करनी है, एंजॉय करना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इससे पहले, जैसे आपके पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब है कि आपकी रिटर्न डेट से आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपके पास में प्रीपेड होटल वाउचर होना चाहिए, यानी कि ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जब आप मालदीव्स पहुंचे हैं तो आपका होटल आपके लिए कंफर्म है और इसको आप पहले से पेमेंट दे चुके हैं। तीसरी बात यह कि आपके पास में अपनी रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। रिटर्न कंफर्म टिकट ये कंफर्मेशन देती है कि आप इस तारीख को, आपको इसका अराइवल हुआ है और इस तारीख में आपका डिपार्चर होने वाला है और आपकी टिकट जो है रिटर्न में जाने के लिए आपके पास में कंफर्म है। और चौथी चीज एक और है
मालदीव्स में कि आपके पास जब आप पहुँचे यहाँ पे तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए जो ये जस्टिफाई कर पाए कि आप 3 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए जितना रह रहे हैं मालदीव्स में, उतने के लिए आपके पास स्पेंड करने के लिए वहाँ पे इनफ पैसे हैं आपके जेब में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बस ख्याल में रखनी है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी एक बहुत बेहतरीन मालदीव्स की हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये और भी वक्त है कि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे फ्यूचर में जब हम लोग दुनिया के और देशों के जहां भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है, उनके वीज़ा के प्रोसीजर्स के बारे में जब आपको बताएंगे तो हम आप तक पहुंचना चाहेंगे। ये कहना भी ज़रूरी है इस टाइम पे कि अगर आप अपनी मालदीव्स की हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, सो आप कभी भी लावाकाज़ा ट्रैवल में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।